हरिओम मित्रों। सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करे और एक शुभ आशीर्वाद भगवान शिव का सभी को प्राप्त हो। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको सरकारी नौकरी के योग के विषय में कुछ बातें बता रहे हैं। और एक बात मुख्य ये भी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, एक चैनल हमारा और भी है, उस पर कुछ अन्य तरह की जानकारियों के लिए हमने उसको बनाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रहे हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कृपया करें और अपना प्रेम सहयोग प्रदान करें। और मित्रों, इस वीडियो में हम आपको नौकरी योग के विषय की कुछ बातें राशि के हिसाब से बताएंगे कि किन राशियों के लिए क्या योग 2023 के लिए है। और साथ में ये आपको बता रहे हैं कि देखिए, लग्न कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कैसे आप जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको, जैसे ये लग्न आप देख रहे हैं, लग्न कुंडली किसी भी जातक की हो, और इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो गुरु, मंगल, सूर्य और शनि, और ये राशियाँ होती हैं, ये आपके मुख्य रूप से सरकारी नौकरी के योग बनाने वाली राशियाँ और ये ग्रह हैं। और ये सूर्य, मंगल और गुरु, शनि, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो आपको सरकारी नौकरी का योग देते हैं। अगर इनका भाव आपके लग्न में अच्छा है तो फिर निश्चित रूप से आप सरकारी नौकरी का योग अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और ये लग्न आप देख रहे हैं, ये 4 खाने लग्न के केंद्र होते हैं। केंद्र से ही जातक के जीवन में इस भाव की जानकारी देखी जाती है। जैसे केंद्र आप देख रहे हैं, और केंद्र पर इन ग्रहों की स्थिति इन राशियों के साथ अगर बन रही है, जैसे आप गुरु देख लीजिए, तो गुरु की राशि जो है 4, 9, 12, जैसे आप लग्न में गिनती देखते होंगे, 1 से 12 तक की गिनतियां होती हैं, सभी राशियां होती हैं 1 से 12 तक। तो उन राशियों के साथ, उन अंक के साथ इन ग्रहों का साथ, यानी इन ग्रहों की संयोग इनका बन रहा है, तो उस जातक के जीवन में सरकारी नौकरी योग प्राप्त होता है। अब एक उदाहरण हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, हमने ये पहले से लिख कर कुछ रखा है। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं, गुरु गुरु ग्रह अगर यहाँ पर हैं और इनके साथ जैसे 4, 9 या 12 की गिनती गुरु के साथ बन रही है, तो सरकारी नौकरी का योग उसको उत्तम प्राप्त होता है। और लग्न में गुरु हैं तो उस जातक का बहुत कम उम्र में उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। यानी एक तरह से जैसे कहें तो 20 से 22 वर्ष में या 25 वर्ष की अवस्था में उसे सरकारी नौकरी का योग प्राप्त हो जाता है, अगर गुरु हैं अगर लग्न में, और उनके साथ ये राशियां यानी ये अंक हैं, जैसे गुरु के साथ कर्क राशि या फिर धनु राशि या फिर मीन राशि बन रही हो। और इसके बाद मंगल यहाँ देख रहे हैं, जैसे मंगल के साथ ये गिनती आपकी बन रही हो, जिससे 1, 8, 10 इसके साथ मंगल हैं, तो फिर आपको सरकारी नौकरी का योग प्राप्त होता है। और उसी प्रकार गुरु जैसे हैं और गुरु के साथ ये राशियां हो और मंगल के साथ ये राशियां हो, 1, 8 जैसे मेष हो गई, वृश्चिक हो गई और मकर हो गई, ये राशियां मंगल के साथ हैं, तो सरकारी नौकरी का योग मिलेगा। और इसी प्रकार आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, गुरु, सूर्य की गिनती 1, 5 है, यानी सूर्य अगर है 1, 5 के साथ बन रहे हैं, किसी भी घर में हो, तो आपको सरकारी नौकरी का योग मिलता है। और एक बात, जैसे देखिए, गुरु और या फिर सूर्य 7वें भाव में बन रहे हैं, और 7वें भाव में इन गिनतियों के साथ, जैसे सूर्य की गिनती या फिर गुरु की गिनती के साथ यहाँ है, तो फिर उस जातक को विवाह के बाद ही सरकारी नौकरी का योग मिलता है। और इसके बाद शनि की बात करें तो देखिए, शनि की गिनती 4, 12 होती है, राशि यानी 4, 12, कर्क राशि, मीन राशि। शनि स्वयं की राशि से बनते हैं, 12 यानी उनकी राशि होती है मीन। तो तीसरे नंबर पर और 10वें नंबर पर और 11वें नंबर पर अगर शनि उच्च के हैं, तो उस जातक के लिए बहुत ही भाग्यशाली जातक होगा। बहुत ही कम समय में उसको धन की प्राप्ति हो जाएगी, प्रचुर धन उसको प्राप्त होता है, अच्छी संपत्ति वो बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लेता है, शनि की कृपा उसके ऊपर बनती है। तो इस प्रकार आप ये लग्न से जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग केंद्र के हिसाब से क्या बन रहा है। और यहाँ एक बात हम आपको बता दें, देखिए, इन अंक राशि ग्रह मेल कुंडली में केंद्र के उच्च बनने से ऐसे जातक को सरकारी नौकरी का योग प्राप्त होता है, अथवा केंद्र में इन ग्रहों के साथ क्रूर ग्रहों की युक्ति होने पर बाधा हो सकती है। जैसे अभी इन ग्रहों के साथ, जैसे गुरु के साथ राहु, मंगल के साथ राहु या फिर सूर्य के साथ राहु या केतु हैं, तो फिर इन केंद्र में अगर इन ग्रहों के साथ इनकी युक्ति बन रही हो, दोनों एक साथ हों,
तो बाधा हो सकती है। यानी आप जैसे कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आप चांस ले रहे हैं और कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है, जैसे एक अड़ंगा लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके किसी कार्य में अड़ंगा लगा दे, बाधा उत्पन्न करे, तो उसी प्रकार ये क्रूर ग्रह भी होते हैं। अगर इनके साथ इनकी युक्ति बन जाती है, तो आपको उसमें बाधा खड़ी करेगा, यानी वो आपको जल्दी प्राप्त नहीं होने देगा। उसके लिए आपको इन ग्रहों के संबंध के उपाय करने होते हैं। और शनि की प्रबलता से उच्च धन की प्राप्ति होती है, बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। देखिए, किसी भी जातक के लिए, यानी किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए इस संबंध की जानकारी के लिए उसकी सही जन्म तिथि और हस्तरेखा देखनी जरूरी होती है। तो उसके हिसाब से ये पता लगता है कि उसके जीवन में योग सरकारी नौकरी का क्या है, और कोई बाधाएं या अड़चने आ रही हैं तो उसको भी देखा जाता है इन ग्रहों के हिसाब से। अब हम आपको इस वर्ष के लिए कौन सी राशियां हैं जिन पर इन मंगल, गुरु और सूर्य ग्रहों की दृष्टि सबसे शुभ बन रही है, तो उनके लिए एक अच्छे चांस है कि इस 2023 में सरकारी नौकरी का योग वो प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, राशियों के बारे में अगर बात करें तो देखिए, हमने यहाँ कुछ राशियों के बारे में गणनाएं की हैं और यहाँ हमने उन राशियों के नाम लिखा है, योग भी बताया है, और साथ में देखिए नाम के जो पहले अक्षर बनते हैं उसको भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, जितनी भी राशियां होती हैं, यानी एक राशि के जितने भी जातक होते हैं, जैसे आप उदाहरण पे मान लीजिए कि एक राशि के 100 जातक हुए, तो 100 जातकों के लिए अगर आप कहें कि एक ही योग प्रदान होगा तो ये संभव नहीं होता है। अब इस राशि के सीधे में जो नाम आप देख रहे हैं, तो ये चंद्र और लग्न राशि दोनों हमने लिखी है। जैसे चंद्र की राशि होती है, एक लग्न की राशि होती है। दोनों राशि के हिसाब से नाम के जो पहले अक्षर बनते हैं वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस राशि के सामने जो अक्षर आप देख रहे हैं, तो इस अक्षर पहले नाम के पहले अक्षर जो हैं, इस शब्द से जो नाम आएंगे जिन जातकों के लिए, तो उनके लिए ये योग ज़्यादा ही प्रभावशाली बनेगा। यानी और जितनी भी अन्य राशियां हैं तो सभी के लग्न और चंद्र नाम ये बनते हैं। यानी जो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम के हिसाब से राशि क्या बन रही है, तो आप इनके हिसाब से देख सकते हैं। और योग हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किन राशियों के लिए 2023 सरकारी नौकरी की योग के लिए सबसे अच्छा बनेगा और इनको इस योग की प्राप्ति का संयोग इस वर्ष में रहेगा। इसमें पहली राशि अगर हम देखें तो पहली मेष राशि होगी, और मेष राशि के लिए 2023 सबसे अच्छा समय रहेगा। इस साल नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। इनकी राशि में सूर्य, बुध और गुरु का गोचर शुभ रहने वाला होगा। 22 अप्रैल 2023 को शुभ लाभ प्रदान करेगा और 9वें भाव में विराजमान रहेगा। इससे भाग्य भाव सबसे अच्छा बनेगा और इस वर्ष आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। शिक्षा, नौकरी, व्यापार में अच्छे मौके, सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद सिंह राशि होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में 5वें भाव में बुध और सूर्य गोचर करेंगे। तो बुध उदित होगा, कैरियर में सफलताएं मिलने की योग हैं। ग्रहों का शुभ गोचर पक्ष आपके पूरे साल में रहेगा। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रयास सफलता प्रदान करने वाला होगा। खुशखबरी आपको इस वर्ष के अंत तक जरूर प्राप्त होगी और ये आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। इसके बाद तुला राशि होगी, और इस साल में इस राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला होगा। शानदार तरीके से आपका ये वर्ष बीतेगा और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी के अच्छे योग प्रदान होंगे और किसी अच्छे बिजनेस व्यापार में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इसके बाद धनु राशि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए भी 2023 सबसे अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 भी आपकी खत्म हो रही है। सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस वर्ष आपको नौकरी अच्छे प्राप्त होंगे और विदेश में भी नौकरी के योग प्रदान होंगे। विदेश यात्रा का योग मिलेगा। विदेश में सेटल होकर अच्छी नौकरी प्राप्त करने का भी योग प्रदान होगा और कुछ धनु राशि वालों के लिए वेतन की वृद्धि के योग भी अच्छे बनेंगे। अपने अधिकारियों से अच्छी सहयोग प्राप्त होंगे। जो आपके अधिकारी होंगे उनसे आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद आपकी बात करें तो कुंभ राशि होगी, और ये साल भविष्य फल की गणना के अनुसार आपका बुध और सूर्य सबसे अच्छा बनेगा और 11वें भाव में इनका गोचर रहेगा। कुंडली का 11वां भाव आय और स्थान के लिए, यानी आय और वृद्धि के लिए माना जाता है। तो इस साल आपके 11वां भाव सबसे उत्तम रहने वाला होगा और इसमें आपको सफलता प्रदान होगी। इसके बाद मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए भी 2023 लाभप्रद रहेगा।
सूर्य की कृपा इन राशि के जातकों के लिए बनेगी। मानसिक प्रबलता सबसे अच्छी आपकी रहेगी, बुद्धि तेज प्रबल रहेगी और धन नौकरी योग में सफलताएं प्रदान होंगी। किसी बिजनेस व्यापार में आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो उसमें भी आप प्रयास कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सुखद समाचार रहने वाला रहेगा। तो मित्रों, ये 2023 की भाग्य फल राशियां हैं और इन राशि के जातकों के लिए ये योग हमने आपको बताए हैं। और आप नाम के ये पहले अक्षर जो देख रहे हैं, तो ये लग्न चंद्र राशि के हिसाब से अपनी राशि के सीध में जो नाम के पहले अक्षर आप मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप ये आंकलन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। धन्यवाद मित्रों, शुभ मंगल।